मेरे मौला मुझे रास्ता कोई दिखा, जाने कैसे कब कहाँ बंदा ये खो गया। ऐ मेरे मौला मुझे रास्ता कोई दिखा, राह से भटक गया, चलते चलते थक गया, मुझको बचा फिर से उठा, अब सुन ले तू दिल की दुआ। अल्लाह अल्लाह कर बंदिया, अल्लाह अल्लाह अल्लाह। अल्लाह अल्लाह कर बंदिया, अल्लाह अल्लाह। हमारे पास हर तरह के रिश्ते मौजूद। आपका बेटा मोटा है या पतला, बरसरे रोजगार है या बाप के टुकड़ों पे पल रहा है, आपकी बेटी काली है या गोरी, या तेज गाम से ज्यादा तेज उसकी जबान है या दो धारी तलवार से भी ज्यादा तेज, खाने बनाना जानती है या नहीं, या सिर्फ खाने पर ही जोर है। आप बिल्कुल बेफिक्र हो जाएं, रोशन आरा के पास हर तरह के रिश्ते मौजूद हैं। जी जरूर जरूर तशरीफ लाइएगा। वेलकम। ओके जी, अल्लाह हाफिज। नहीं यार, अभी तक अपलोड ही नहीं हुआ रिजल्ट। हाँ ना, ये यूनी वालों ने भी पता नहीं क्या बोलूं मैं, लास्ट सेमेस्टर को हमारे हलक की हड्डी बना दी। नहीं कर रहा हूँ मुसलसल चेक, इन्होंने पता नहीं लास्ट टाइम अपडेट कब की थी, ऊपर से इस पे इतना ट्रैफिक आ रहा है, एरर्स आ रहे हैं। रिजल्ट आ गया, मैं तुझे कॉल कर रहा हूँ मैं तुझे। अब अम्मी आप पर तो खुद से बढ़कर एतबार है, और अपनी ज़ारा के लिए किसी और के पास जाने को दिल ही नहीं माना। ज़ारा बिल्कुल मेरी बेटियों की तरह है, बस आप लोग हाँ कीजिए, बाकी सारा मसले मुझ पे छोड़ दीजिए। लड़का हीरा है, हीरा। अगर आप लोगों ने हाँ करने में देर लगाई तो बहुत पछताएंगे, क्योंकि लड़के की माँ को शादी की बहुत जल्दी है। अम्मी रिजल्ट आउट हो गया और मेरी सेकंड पोजीशन आई है। क्या वाकई? माशाल्लाह माशाल्लाह, वाकई में बेटा। जी अम्मी। बहुत मुबारक हो, अल्लाह मियां बुरी निगाह से महफूज रखे। या अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है, तूने मुझे सुरखरू कर दिया। तब बेटा आपने मिठाई मंगवा के रखी हुई थी? आप भी तो खाएं। रो क्यों रही हैं? खुशी के मौके पर रोता कौन है अम्मी? अभी मुंह भी ढके दे मेरा बच्चा। अच्छा चलें, रोना बंद करें, मैं दोस्तों में जा रहा हूँ, उनको रिजल्ट का बताता हूँ और खाना खा कर आऊंगा, आपके लिए भी लेकर आऊंगा, आप बनाइएगा मत, ठीक है? ख्याल रखना। आई एम सॉरी मिसेस ख्वाजा। मार्क माय वर्ड्स परी, अगर आज अपने लिए स्टैंड नहीं लोगी ना तो सारी जिंदगी यूं ही मुंह लटका के रहना पड़ेगा। दिस इज योर लाइफ, अपनी खुशी के लिए ना सही, अपने सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए तो थोड़ी सी एफर्ट कर लो ना यार। मुबारक हो मेरे दोस्त, तुमने तो सारे ग्रुप का सर फखर से बुलंद कर दिया है। अपना बी ग्रेड आया तो क्या हुआ, अपने यार ने तो सेकंड पोजीशन ली है ना। थैंक यू यार। पता आज मैं बहुत खुश हूँ, आज मेरी अम्मी का सालों पुराना ख्वाब पूरा हो गया। आप जल्दी से कुछ खाने के लिए मंगाएं, मेरी तो भूख से जान निकले जा रही है। कब नहीं निकलती तुम्हारी भूख से जान? जान तो तुम्हारी पहले ही फरहान के धोखे से निकल गई है। यार यहाँ हम रमीज की सक्सेस सेलिब्रेट करना है, ना कि फरहान की बेवफाई का जिक्र करना है। फरहान ने तुमसे बेवफाई की? जहाँ तक मैं जानता हूँ वो तो जान छिड़कता है तुम पर। यही तो असल मामला है कि वो किसी और पे जान छिड़कता था और इससे मंगने से पहले इसको बताना तक गवारा नहीं किया। अब फरी को ये बात किसी थर्ड पर्सन से पता चली है, और जहाँ तक शिजा का ख्याल है, फरी को फरहान से इस बारे में बात करनी चाहिए। और अब फरी राजी नहीं हो रही। बट आई थिंक फरी ठीक कह रही है, जो गुजर चुका उस पर बात करना फजूल। दिस इज एग्जैक्टली व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, लेकिन कौन समझाए शिजा को। देखो मैं तो सिर्फ अपनी राय दे रही थी,
इट्स योर कॉल, तुम्हें फरहान से बात करनी है या नहीं करनी है। अच्छा, मुझे तो बहुत भूख लग रही है, मैं कुछ ऑर्डर करने जा रही हूँ। और बताओ भाई, कब आए हो यहाँ पे? बस अभी थोड़ी देर हुई, तुम बताओ सब ठीक है? अल्लाह की शुक्र है, फर्स्ट क्लास। तो फरी के सेंटिमेंट्स की तुम्हें इतनी परवाह है कि मेरी जिंदगी के इतने बड़े दिन तुमने मुझे विश भी नहीं किया। दिस इज फॉर यू। क्या हुआ, पसंद नहीं आया? पसंद तो तुम मुझे उसी दिन आ गई थी जिस दिन यूनी में मुझसे पहली दफा टकराई थी। अच्छा, मैं कह रहा था कि तुम वो फरी और फरहान के मामले में ज्यादा नहीं बोल रही हो। आई मीन, उनका पर्सनल मैटर है, तुम्हारा क्या लेना देना? क्या हो गया रमीज? फरी, शी इज माय फ्रेंड एंड आई एम रियली फीलिंग बैड फॉर हर। अगर वो नहीं बोली तो इसका मतलब ये नहीं कि वो फील नहीं कर रही। तुम खुद सोचो, अगर एक इंसान सारी जिंदगी एक बंदे से इतना प्यार करता है और एट द एंड तुम्हें पता चले कि वो झूठ बोल रहा है, तो तुम्हें कैसा लगेगा? एक्चुअली फरी को भी बुरा लग रहा है, लेकिन वो बोल नहीं रही है। वो मोहब्बत को यही समझती है कि जिससे सारी जिंदगी मोहब्बत करो उससे कभी शिकायत मत करो। सही। और अगर तुम्हें मैं बताऊं कि मेरे भी बहुत सारे अफेयर्स रहे जिनके बारे में मैंने तुम्हें कभी नहीं बताया। मैं तुम्हें जॉन से मार दूंगी। मेरे से एक बात याद रखो, मैं सब बर्दाश्त कर सकती हूँ, मैं झूठ बर्दाश्त नहीं कर सकती। नहीं बोलता ना मैं तुमसे झूठ। मैं कब झूठ बोलता हूँ? क्या हो गया तुम्हें? चलो वो लोग वेट कर रहे हैं। चल रहे हैं? तुम चलो ना। ओह माय गॉड, अच्छा भाई। हाँ जी 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 जी। नहीं नहीं, लड़का तो हमारा लाखों में एक है। अरे उस लड़की के ही नसीब काले हैं जो इतने अच्छे हीरे जैसे लड़के को इनकार किया। अरे आपा जी, रोशन के होते हुए आपको किस बात की फिक्र है? आप बेफिक्र रहें, मैं उससे अच्छी और खानदानी लड़की आपको दिखाऊंगी। जी ओके, अल्लाह हाफ़िज़। लाखों में एक। बेटे को देखा है आपने? इतनी मोटी नाक, ना जेब में वजन। लड़की चाहिए हूरों जैसी। हाय बाजी, अभी तो आप फोन पे इतनी तारीफ कर रही थी। अपना कारोबार चलाने के थोड़ा बहुत तो झूठ बोलना पड़ता है, वरना लोग मेरे पास आने के बजाय किसी और के मैरिज ब्यूरो नहीं चले जाएंगे। इशरत, कितनी बार तुमसे मैंने कहा है कि आज के दिन कम से कम शोर मत किया करो। एक ही दिन छुट्टी का मिलता है हफ्ते में रमीज को। अब क्या उस दिन भी अपनी नींद पूरी नहीं करेगा वो? बाजी, मैं तो कहती हूँ आप रमीज भाई की भी शादी करवा दें। इम्तिहान तो पास कर ही लिया है, अब नौकरी भी कहीं ना कहीं लगी जाएगी। अरे भाई, मैं तो कब से मेरी भी यही ख्वाहिश है, मगर क्या करूं, रमीज माने तब ना। जानती हो, उसकी शादी का ख्वाब मैंने कब से देखना शुरू कर दिया था? जब वो पैदा हुआ था। अच्छा, अब अपने ये दांत निकालना बंद करो और जाके मेरे लिए एक कप चाय लेकर आओ। इन लोगों की डिमांड सुन सुनकर ना मेरे तो कान ही पक गए। आज इशरत बाजी ने तो मेरे दिल की बात कर दी। अच्छा, तो फिर कब मिलवा रहे हो मुझे शिजा से? नहीं, मिलवा तो मैं आज ही दूं आपको, लेकिन वो राजी होता बना। अरे भाई, ऐसे कौन से सुख आपके पर लगे हैं उसमें जो मेरे बेटे को इनकार कर रही है? अरे मेरी जज्बाती अम्मा इनकार नहीं कर रही। वो मैंने आपको पहले भी बताया था ना कि जब तक उसकी बड़ी बहन की शादी नहीं हो जाती वो इस बारे में घर पर बात नहीं कर सकती। कब होगी उसकी बहन की शादी? 4 साल से यही उजर सुन रही हूँ। किस चीज की कमी है मेरे बेटे में? एक से एक अच्छी लड़की मिल सकती है तुम्हें। यही तो बात है ना अम्मी कि वो एक से एक शिजा नहीं होगी। शिजा से बहुत मोहब्बत करता हूँ, और अगर शिजा ना मिली ना मुझे मर जाऊंगा कसम से। हाय अल्लाह ना करे, ऐसी बातें नहीं करो। बस अब तो शिजा ही मेरी बेटी की दुल्हन बनेगी। तुम नंबर दो मुझे उनके घर का, मैं बात करती हूँ, मैं करवाती हूँ उसकी बहन का रिश्ता। अम्मी, क्या सारी दुनिया के रिश्ते करवाने की जिम्मेदारी आपकी है? रहने दें आप, उनका इंटरनल मामला है, वो लोग देख लेंगे खुद। कौन आ गया? मैं देखता हूँ। नहीं,
तुम चाय पियो, मैं देख लेती। ये जो कुछ भी हुआ है ना रोशन आपा, उसकी जिम्मेदार सिर्फ आप हैं। मैंने आप पे भरोसा किया था, आपने मेरे ही मुंह पे कालक मल दी। अरे अरे, यहाँ खड़े होके इतना शोर क्यों कर रही हो? ये सारी बात अंदर बैठ के भी की जा सकती देखिए, है। बैठ के बात करने के दिन गुजर चुके हैं। मैंने अगर आपका ये मैरिज ब्यूरो बंद ना करवाया ना, तो मेरा नाम भी वाजदा नहीं। एक मिनट, ये किस तरह से बात कर रही हैं आप मेरी अम्मी से? तुम कौन होते हो मुझे मना करने वाले? मैं जो भी होता हूँ, आप अपनी हद में रहिए वरना पुलिस को कॉल कर दूंगा मैं। पता भी है तुम्हारी अम्मी ने किया है क्या है? तुम्हारी अम्मी ने बदनाम लोगों में मेरे भाई का रिश्ता करवा के हमारी जो जग असाई करवाई है ना, रही सही कसर तुम पूरी कर दो पुलिस बुलवा कर। बदनाम लो? अम्मी, आप मुझे खुलकर पूरी बात बताइए। तुम्हारी माँ ने जिस लड़की से मेरे भाई का रिश्ता करवाया था, वो खैर से पहले से ही शादीशुदा थी और 2 बच्चों की माँ निकली। और जब हमने पता करवाया तो उसका ताल्लुक किसी गिरोह से था। बेटा, मैंने रिश्ता जरूर करवाया था, लेकिन भाई लड़की और उसके खानदान के बारे में छानबीन करना तो आप लोगों का काम है ना। अब मैरिज ब्यूरो वाले ये जिम्मेदारी तो नहीं लेते। मैंने तो आपकी जबान पे भरोसा किया था रोशन आपा, मुझे नहीं पता था कि आप मेरे और मेरे भाई के साथ ऐसा खेल खेलोगी। उफ़ो, बहुत हो गया। रमीज, तुम पुलिस को फोन करो। ये अपनी गलती मेरे सर डाल रही है बिला वजह में। चलो जाओ यहाँ से। जा रही हूँ, लेकिन एक बात याद रखना रोशन आपा, आज मैं अपने भाई की उतरी हुई सूरत देखकर परेशान हूँ। इंशाल्लाह कल को आप भी कोई ना कोई दुख झेलोगी, और देख लेना पछताने के अलावा उस वक्त आपके पास कोई चारा नहीं होगा। यकीन मानो रमीज, मुझे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि वो लड़की चोरों की सरगना है। मान लेते हैं कि आपको ये नहीं पता था, लेकिन आप ये तो जानती थी ना कि वो औरत शादीशुदा है, 2 बच्चों की माँ है। हाँ, तो लड़के में कौन से सुर्खाब के पड़ लगे थे? इतना मोटा, काला, और ऊपर से बहनों की और अम्मा की ख्वाहिश कि जल्द से जल्द उनके भाई का रिश्ता तय हो जाए। अब तुम्हें शादी ब्याह के मामला का नहीं पता बेटा, थोड़ा बहुत झूठ सच बोलना पड़ता है। अगर 100% सच बोलने लगे ना, तो आई स्वेयर कम से कम इस मुल्क में तो किसी का रिश्ता तय नहीं होगा। माँ बाप अपने औलाद के ऐबों पर, चाहे वो लड़का हो या लड़की, पर्दा डालकर मैरिज ब्यूरो वालों से ऐसी डिमांडें करते हैं कि उन्हें लगता है कि जैसे हम किसी सांचे में उनकी पसंद लाकर उनके आगे रख देंगे। अब हम झूठ नहीं बोले तो क्या करें? अगर ऐसी बात है ना तो ये मैरिज ब्यूरो बंद कर दो, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरी माँ के अमालनामा में इतने झूठ लिखे जाएं कि क़यामत के दिन वो अल्लाह को मुंह दिखाने के काबिल ना हो। अम्मी, आपने मेरी बात का जवाब नहीं दिया। अम्मी, मैं जानता हूँ कि अब्बू के इंतकाल के फौरन बाद आपने मैरिज ब्यूरो शुरू किया था, क्योंकि हमें उस वक्त पैसों की जरूरत थी। लेकिन अम्मी, अब मुझे जॉब मिल गई है, अब आपको क्या जरूरत है इस बखेड़े में पड़कर अपने अमालनामे में झूठ पर झूठ इकट्ठा करने की? हर कारोबार में ऊंच नीच होती है, लेकिन इसका ये हरगिज मतलब नहीं होता कि अगले बंदे को आप गुनहगार ठहरा दें। मैं पिछले 15 साल से मैरिज ब्यूरो चला रही हूँ। 80% शादियां कामयाब हुई। अगर 20 में से कोई एक केस ऐसा निकल आता है तो इसका ये हरगिज मतलब नहीं है कि मैं अपना काम बंद कर दूं।
और वैसे भी हमारा काम होता है रिश्ता बताना, छानबीन करना उन लोगों की जिम्मेदारी होती है। लेकिन ये लोग, ये तो ऐसा कुछ हो जाने पे मैरिज ब्यूरो वालों के पीछे ऐसे पड़ जाते हैं कि जैसे हमने पता नहीं क्या गुनाह कर दिया। आप मुसलसल उनकी कोताहियां गिनवाए जा रही हैं। आप अपनी गलती भी तो माने ना, झूठ तो झूठ ही होता है। ठीक है, मैं ये मैरिज ब्यूरो बंद कर देती हूँ, लेकिन तुम बताओ कि तुम्हारी तनख्वाह से इस घर का खर्चा, तुम्हारी तालीम के लिए बैंक से लिए हुए लोन की किस्तें सब अदा कर सकते? तो कल ही क्यों मैं आज और अभी मैरिज ब्यूरो का बोर्ड हटा देती हूँ। एक अकेली औरत का तन तनहा मैरिज ब्यूरो चला, इस घर को चलाना, अपने बेटे को परवान चढ़ाना कितना मुश्किल होता है इसका अंदाजा भी तुम नहीं लगा सकते। लेकिन मैंने ये सब किया तुम्हारे अब्बू के जाने के बाद। तुम्हें मेरा झूठ नजर आ रहा है, लेकिन उसके पीछे मेरी की हुई मेहनत तुम्हें नजर नहीं आ रही बेटा। आफरीन है तुम पर। यार राजी, मैंने सोच लिया आज के बाद मैं अम्मी से इस बारे में बात नहीं करूँगा। हाँ, यही ठीक रहेगा। लेकिन सच पूछना तो दुख बहुत हो रहा है यार। आई मीन वो माँ जो सारी उम्र मुझे सच बोलने की तलकीन करती रही, वो इतना झूठ बोलती थी यार। हम अपने ओपिनियन में चाहे जितना मर्जी ठीक हो, बुजुर्गों को समझाना और अपनी रविश से हटा नहीं सकते। आंटी बिल्कुल ठीक कहती है, उन्होंने सिर्फ रिश्ता बताया, आगे इंक्वायरी करना लड़के लड़की के घर वालों का काम है। अब बेहतर यह है कि अपने दिल से इस बोझ को हटा दो और दोबारा इस बारे में बात भी मत करना। लो, शिजा और फरी भी आ गए। यार बात सुन, शिजा से इस बारे में कोई बात नहीं करना। मैं नहीं चाहता कि वो अम्मी से बदगुमान है। डोंट वरी। जी उबैद साहब, जी आई नो कि मेरी 2 महीने की इंस्टॉलमेंट ड्यू हो चुकी है। थोड़ा हार्ड टाइट था तो इसलिए मैं अदा नहीं कर सकी, लेकिन आप फिक्र नहीं करें, इंशाल्लाह बहुत जल्दी मैं आपकी सारी इंस्टॉलमेंट क्लियर कर दूंगी। जी जी, थैंक यू सो मच, थैंक यू। जैसे सारा बैंक मेरी इंस्टॉलमेंट पे खड़ा हुआ है, झूठे ना हो। बच्चों को छुट्टी दे दी बेटा? जी अम्मी। क्या सबक दिया आज? यही कि झूठ हर बुराई की जड़ होती है, और अगर हम इसी जड़ को काट देना तो दुनिया और आखिरत हमारे कदम चूमने लगेगी। आग छोटी छोटी लकड़ियों से ही फैलना शुरू होती है, और जो हम आम जिंदगी में झूठ बोलते हैं ना, वो भी छोटी छोटी लकड़ियों की तरह ही होते हैं जिन्हें हम अहमियत ही नहीं देते। लेकिन कयामत के दिन जहन्नुम की आग इन्हीं लकड़ियों के जरिए हमें निगलने का सबब बन सकती है। बहुत अच्छा सबक दिया, मगर बेटा ये ट्यूशन पढ़ाना खत्म कर दो। क्यों अम्मी? क्योंकि मैंने तुम्हारी शादी करने का फैसला कर लिया है। रोशन आरा को बुलाया इसीलिए। कब से इंतजार कर रही हूँ, पता नहीं कहाँ रह गई। अरे लो, वो आ गई। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आपके? आप कैसे हैं? कब से इंतजार कर रही हूँ आपका। अस्सलाम वालेकुम। जीती रहो। बैठिए। आई एम सॉरी, थोड़ी देर हो गई मुझे। बहन, जरिश मेरी बड़ी बेटी है, माशाल्लाह सुलझी हुई, सुघड़ और नेक। मगर क्या बताऊं बहन, इसके पोलियो ज़दा पैर ने इसकी शादी का रास्ता रोक रखा है। अगर आप इसकी किसी अच्छी जगह शादी करवा देंगी तो मैं आपको मुंह मांगी फीस दूंगा।
क्यों नहीं, माशाल्लाह इतनी प्यारी, इतनी खूबसूरत बच्ची है। आप देखिएगा, मैं इसके लिए बेहतरीन सा रिश्ता ढूंढकर आपको बताऊंगी और ये नेक काम मेरे ही हाथों होगा। बहन, फीस की आप बिल्कुल फिक्र न करें। बेटा जाओ, आंटी के लिए चाय लेकर आओ। अभी लाए। देखिए, बस मुझे तो लगता है आप भी ये रिश्ता करवाएंगे। जी जी, इंशाल्लाह देखिएगा ये नेक काम मेरे हाथों से होगा। मुझे तो ये रिश्ता मंजूर है। बहन, आपको मेरा बेटा कैसा लगा? मुझे भी आपका बेटा पसंद आया है। चलिए, शुक्र है। मेरे बेटे का निकाह किसी सूरत ही सपास लड़की से नहीं होगा। मैं आज इसी वक्त अपने बेटे का निकाह खत्म कर रही हूँ। मैं अभी इसको बारात लाने से मना करती हूँ। जी मिसेस सोनिया, लड़की की पिक्चर तो आपने देख ही ली है ना? जी माशाल्लाह बहुत प्यारी बच्ची है और बहुत अच्छे घराने की, बहुत सुलझी हुई बच्ची है। तो फिर आप मुझे कल का कोई टाइम दे दें ताकि मैं उनको भी बता दूं। ठीक है, ओके, डन हो गया। अल्लाह हाफिज। मुझे तो आपकी बेटी बहुत पसंद आई है। माशाल्लाह बहुत सुलझी हुई और बहुत सीधी सादी बच्ची है। मैं तो अपने बेटे के लिए शुरू से ही ऐसी ही लड़की सोचती थी और शुक्र है अल्लाह पाक का कि आज अल्लाह पाक ने ज़रिश से मिलवा दिया और मेरा सफर आज इख्तिताम हुआ। मैंने आपसे कहा था ना, इसके चेहरे पे नूर बरसता है, नूर। जी बिल्कुल, मुझे तो ये रिश्ता मंजूर है। बहन, आपको मेरा बेटा कैसा लगा? मुझे भी आपका बेटा पसंद आया है। चलिए, शुक्र है। तो फिर इंतजार किस बात का, शुरू कीजिए रस्म। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। बेटा इधर आओ मेरे पास, मैं अपने हाथों से तुम्हारा मुंह मीठा करूंगी। अब यहाँ इस सोफे पे इतनी जगह है, आप यहाँ आ जाए ना। आ जाइए, इधर आइए। हाँ वैसे ये भी ठीक है। एक मिनट की बात सुनिए। कमाल करती हो तुम भी। अंदर मुबारक सलामत चल रही है और तुमने मुझे यहाँ बुला लिया, क्या बात है? वो आंटी, मुझे एक बात खटक रही है। कौन सी बात? आपने ज़रिश के ससुराल वालों को उसके लंगड़ेपन के बारे में तो बता दिया ना? हाँ, देखो मैं झूठ तो बोलती नहीं, और किसी से कोई बात छुपाना भी तो झूठ के ज़मरे में आता है ना, इसलिए ये बात तो मैंने इनको पहले दिन ही बता दी थी। और वैसे भी ज़रिश लंगड़ी थोड़ी ना है, वो तो बस थोड़ा सा पैर दबा कर चलती है। अब चलो अंदर, रस्म खत्म हो गई होगी और तुमने यहाँ नया दफ्तर खोल लिया। आज मैं बहुत 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 खुश हूँ। मैं गिर जाऊंगी। नहीं गिरेंगी आप, और अगर गिरेंगी ना तो फौरन संभालने आ जाएंगे हमारे दूल्हा भाई। हाँ, जैसे बहुत फारिग है ना तुम्हारे दूल्हा भाई। तो फारिग नहीं है, लेकिन लकी जरूर है जिन्हें आप जैसी दुल्हन मिली है। लकी कौन है कौन नहीं, खुदा जाने। आज इतनी खुशी का दिन है, मायूसी की बातें क्यों कर रही हैं? मैं मायूस नहीं हूँ, बल्कि आज तो मैं बहुत खुश हूँ कि अल्लाह ने मेरी सुन ली। मेरे पोलियो ज़्यादा पैर के बावजूद मुझे मेरे ख्वाबों का शहजादा लेने आ चुका है। पता है शिजा, इस पैर की वजह से जितनी दफा मैं रिजेक्ट हुई हूँ ना,
ये सब कुछ एक ख्वाब सा लग रहा है। और तुम, मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा कि किस्मत ने मेरे लिए खुशियों के रास्ते खोल दिए। ख्वाब था लेकिन सच होने जा रहा है, वो भी रोशन आंटी की वजह से। वैसे सच में हमारे लिए वो फरिश्ता बनकर आई है। बिल्कुल। कौन सा सिलेक्ट किया? मुझे वैसे तो ये वाला अच्छा लगा था, पर अब सूट आएगा तो पता चलेगा। हाँ, वैसे ये तो बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन सही कह रही थी आप, टीका नहीं, लेकिन बहुत प्यारा लग रहा है, बहुत प्यारी लगेगी आप इंशाल्लाह। हाँ, ये लो इनवाइट, और तुम्हें जरूर आना है। तुम्हें पता है, कभी कभी तुम मुझे इतनी अनप्रेडिक्टेबल लगती हो कि मुझे खौफ आता है। मुझे ऐसे ऐसे ख्वाब आते हैं ना, मैं तुम्हें बता भी नहीं सकता। कैसे ख्वाब? मुझे ख्वाब आता है कि तुमने मुझे एक इनविटेशन दिया और जब मैंने कार्ड खोलकर देखा तो उसमें तुम्हारी ही शादी का ख्वाब। अब इतनी भी अनप्रेडिक्टेबल नहीं हूँ। मोहब्बत तुमसे की है तो शादी भी तुम इससे करूंगी। तो तुम्हें क्या लगता है मैडम कि तुम किसी और से शादी करोगी और मैं तुम्हें करने दूंगा? सीरियसली? जरिश की शादी है और तुम मुझे अब बता रही हो? रमीज, सब बहुत अचानक से हुआ है। वो कहते हैं ना, चट मंगनी पट ब्याह वाली सिचुएशन। कोई रोशन मैरिज ब्यूरो वाली आंटी है, वो रिश्ता लेकर आई। रिश्ता बहुत अच्छा था, इसलिए हमने हाँ कर दी। एक मिनट, तुमने मैरिज ब्यूरो का क्या नाम बताया? रोशन मैरिज ब्यूरो। रोशन मैरिज ब्यूरो? तुम्हारी अम्मी के मैरिज ब्यूरो का भी तो ये। ओह एग्जैक्टली, मुझे अभी याद आया। व्हाट अ कोइंसिडेंस, मेरा तो इस तरफ दिमाग ही नहीं गया। रोशन आंटी तो हम सबके लिए फरिश्ता बनकर आई हैं। सीएमई सुनकर बहुत खुश होंगी, सीरियसली। ऑफ कोर्स होंगी। वैसे यार, जरिश के लिए आई एम रियली हैप्पी। मी टू। आई एम हैप्पी फॉर योर सिस्टर। थैंक यू, मी टू। अम्मी, शिजा की आपकी की शादी। अच्छा, तो बड़ी खुशी की बात है। कब हो रही है? डेट नहीं पता, आप कार्ड पे देख लें। जरिश शिजा की सिस्टर है? अम्मी, मैं आपको बताया करता था ना कि शिजा अपनी बड़ी बहन से बहुत प्यार करती है। वो बहन जरिश ही तो है। बताया तो था। अम्मी, चलेंगे ना हम इनके यहाँ? छोटा सा फंक्शन है, घर पर ही है। रमीज बेटा, तुम चले जाना ना, मैं वहां जाके क्या करूंगी? मैं तो वैसे भी अपनी फीस एडवांस में ले चुकी हूँ। अम्मी, इसमें फीस का क्या लेना देना है? आप वहां जाएंगी तो इस बहाने मेरे और शिजा के रिश्ते की बात भी कर सकती है ना। और वैसे भी जरिश आपी का रिश्ता करवाकर जो आपने उन लोगों पर एहसान किया है, वो तो आपके गुण गा रहे हैं। तो अब तो वो किसी सूरत मेरे और शिजा के रिश्ते के लिए इनकार कर ही नहीं सकते। अम्मी, चलेंगी ना आप प्लीज? हाँ, चलते हैं। थैंक यू अम्मी, थैंक यू सो मच। मेरे लिए चाय नहीं बनाई? अच्छा, मैं भी बोलती हूँ। इशरत, चाय लेकर आओ। अम्मी, मैं आपको बताया करता था ना कि शिजा अपनी बड़ी बहन से बहुत प्यार करती है। वो बहन जरिश ही तो है। और वैसे भी जरिश आपी का रिश्ता करवाकर जो आपने उन लोगों पर एहसान किया है, वो तो आपके गुण गा रहे हैं। शिजा से बहुत मोहब्बत करता हूं, पर अगर शिजा ना मिली ना मुझे, मर जाऊंगा कसम से। थैंक्स गॉड, जरिश की शादी तय हो गई है। अब मैं रमीज से बात कर सकती हूँ हमारी शादी के लिए, ताकि वो अपनी मम्मी को हमारे घर लेकर आए हमारी शादी के लिए। रमीज भी सुन के खुश होगा, आई एम श्योर।
इतनी इमरजेंसी में भी काफी अच्छा इंतजाम कर लिया इन लोगों ने। ड्रेस भी अच्छा लग रहा है। थैंक यू। रमीज बेटा, मेरे सर में बहुत शदीद दर्द हो रहा है, तुम ऐसे करो फंक्शन खत्म होने के बाद आ जाना, मैं चलती हूँ। नहीं, क्या हो गया? आप इतनी देर से बैठी हैं, थोड़ी देर और बर्दाश्त कर लें। मैं चाह रहा था कि शिजा की अम्मी से आज हमारे रिश्ते के बारे में बात कर लें। मेरे बेटे का निकाह किसी सूरत ही सपास लड़की से नहीं होगा। मैं आज इसी वक्त अपने बेटे का निकाह खत्म कर रही हूँ। मैं अभी इसको बारात लाने से मना करती हूँ। बहन, ये आप क्या कर रही हैं? अगर आपको इसकी टांग की लड़खड़ाहट पर एतराज था तो आपने इनकार कर दिया ना था। अरे बहन, मुझे क्या कोई अल्हाम हो रहा था? क्या आपकी लड़की अपाहिज है? ना तो आप लोगों ने भी बताया मुझे और ना ही उस मैरिज ब्यूरो वाली ने। अल्लाह के खौफ से डरिए मिसेस सोनिया, ये क्या आप इतनी देर से उस बच्ची को अपाज आवाज कह चली जा रही हैं? थोड़ा सा पैर दबाकर ही तो चलती और बस। अच्छा तो ये बात है, तो अपनी बहू बना लो ना रोशन। खैर तो तुम्हारा बेटा भी शादी की उम्र को पहुंच चुका है। आपको अल्लाह का वास्ता, अल्लाह का वास्ता, बहन ये रिश्ता मत तोड़िए। हम दुनिया को क्या मुंह दिखाएंगे और मेरी साजिश तो जीते जी मर जाएगी। देखिए बहन, आपसे मेरा कोई जाती इख्तलाफ नहीं है, लेकिन मैं इस अपाहिज लड़की को अपने घर की बहू नहीं बना सकती। सारा कसूर इस औरत का है। अगर ये पहले दिन ही मुझे बता देती तो मैं इस रिश्ते से इनकार कर चुकी होती। खैर अब भी कोई देर नहीं, लेकिन माजरत के साथ कि मैं आपकी बेटी को अपनी बहू नहीं बना सकती। मैं ये रिश्ता खत्म करती हूँ। मिसेस सोनिया बात तो सुनिए। मिसेस सोनिया प्लीज बात तो सुनिए। हद होती है रोशन, तुम जैसी औरतों की झूठ की वजह से लोग मैरिज ब्यूरो पे एतबार नहीं करते। झूठ बोल बोल कर तुम लोगों की शक्लों पे फिटकार बरसने लगी है। अपनी आखिरत तो बर्बाद करती है। अपने क्लाइंट्स का कितना नुकसान करती होगी तुम लोग। आज मेरे बेटे की बारात वापस पलटी है। इस बात की सजा तुम्हें अल्लाह पाक जरूर देगा। जरूर तुम्हें सजा मिलेगी रोशन। मैंने बहुत सोच समझ कर ये फैसला लिया है कि मैं अब सर से शादी करूंगा। नहीं, ये तुम कैसे कर सकते हो? तुम शिजा से मोहब्बत करते हो ना। आपको क्या लगता है इतना सब हो जाने के बाद शिजा मुझसे शादी करना चाहिए? आपकी वजह से उसकी बहन की बारात वापस चली, उसकी जिंदगी बर्बाद हो गई। लोग उम्र भर उस पर उंगलियां उठाए,
लेकिन रमेश, ये सब मैंने सिर्फ बैंक के किस्तें देने के लिए किया था, सिर्फ इसलिए ये बात छुपाई थी और बस। अगर आपको बैंक की किस्तें ना भी अदा करना होती ना, तब भी आप यही करते, क्योंकि आपको अपने मैरिज ब्यूरो में एक और रिश्ते का इंतजाज करना था। प्लीज मेरी जान, तुम अपनी खुशी से दस्तबरदार मत हो। मैं जानती हूँ शिजा तुम्हारी सबसे बड़ी खुशी है। माँ बाप के उठाए हुए कर्ज औलाद ही चुकाया करती है। अपनी खुशियों से दूर होकर आपके छूट का ही कर्ज उतारूंगा। मेरे मौला मुझे रास्ता कोई दिखा, जाने कैसे कब कहाँ बंदा ये खो गया। ऐ मेरे मौला मुझे रास्ता कोई दिखा, राह से भटक गया, चलते चलते थक गया, मुझको बचा फिर से उठा, अब सुन ले तू दिल की दुआ। अल्लाह अल्लाह कर बंदिया